बेटी क्या हो सकती है, आदर्श मां क्या हो सकती है और आदर्श राजमाता क्या हो सकती है, ये सभी स्वरूपों को उन्होंने चरितार्थ किया था। और ये महान विभूति माता सीता का इतना बड़ा महिमा मंडन मां सीता की जन्मभूमि पर होने वाला है। और आज सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, उसका भी अभी ही शुरुआत किया गया है। इससे रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी, ये चारों स्थानों को फायदा होने वाला है। मोदी जी ने बिहार के विकास में पहले जब लालू जी रेल मंत्री थे तब बिहार के रेल के विकास के लिए हर साल 1132 करोड़ रुपया खर्चते थे। हर साल 1132। कितना भैया, जरा जोर से बोलो, हर साल कितना खर्चते थे? 1132 करोड़ रुपया। और मोदी जी ने सिर्फ 25-26 में 10,066 करोड़ रुपए का खर्च रेल के लिए बिहार में किया है। आज मैं यहां आया हूं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी समस्त बिहार की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहता हूं। ये मिथिला शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर वाल्मीकि रामायण, महाभारत से लेकर बौद्ध और जैन साहित्य में एक हमारी संस्कृति का केंद्र रहा है। धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, संगीत, व्याकरण, भाषा और तंत्र ज्ञान का ये बहुत बड़ा विद्या का धाम रहा है। आज मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत है। और मिथिलांचल की गरिमा, ये विद्या का स्थान, जहां राजा जनक हुए, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी हुए, शास्त्रार्थ की परंपरा को यहां चरम सीमा पर आदि शंकर और मंडन मिश्र ने पहुंचाया, और जहां मुनि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया, उसको फिर से विद्या का धाम, संस्कृति का केंद्र बनाने की शुरुआत आज यहां से होगी। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में मिथिला का अनेक रूप से सम्मान किया गया। बिहार कोकिला स्वर्गस्थ शारदा सिन्हा जी को 18 में पद्म भूषण मिला और 25 में मरण उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कर मिथिला की कला का सम्मान किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को 8वीं अनुसूची में समावेश किया और मोदी जी ने वैश्विक मंच पर मिथिला की कला को आगे बढ़ाया। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग की भेंट दी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मिथिलांचल की कला का नमूना पेश कर भेंट देकर विदेश में भी मिथिलांचल को आगे बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान करती है। आज भी छोटा सा बच्चा भी राम का नाम बोलेगा तो प्रभु श्री राम के आगे सीता बोलेगा, सीताराम बोलेंगे, हम राधे श्याम बोलेंगे, हम नाम रखेंगे तो गौरी शंकर रखेंगे। हमने हमेशा इस देश में मातृशक्ति की उपासना की है और सीता माता का ये मंदिर, माता सीता, मैत्रेयी, गार्गी, विदुषी, भारती, ये सभी का सम्मान बनेगा। आज मैं वो बात को भी कहना चाहता हूं, जब आचार्य शंकर
आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हो रहा था, तब इसकी अध्यक्षता मंडन मिश्र की धर्मपत्नी विदुषी भारती करती थी। जो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कर सके, उसी ने पूरी दुनिया में मैसेज दिया था कि भारत के अंदर मातृशक्ति हर क्षेत्र के अंदर सबसे पहला स्थान रखती है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया, श्री सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है और कई धर्म स्थानों का उद्धार मोदी जी ने किया। और उनके ही आशीर्वाद से यहां पर मां सीता का भव्य मंदिर और पूरा परिसर बन रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध। एक जमाने में कांग्रेस का शासन था, देश भर में बम धमाके होते थे, बम धमाके कर कर पाकिस्तान भाग जाते थे आतंकवादी, कोई पूछ लेने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और ये कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो
इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए, मिथिलांचल के लिए क्या करें। भैया, जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए?